अस्सलाम वालेकुम। ताई आज सुनते हैं एक नई सच्ची दिल को दहला देने वाली कहानी। मेरे घर पैदा हुई एक जिनजादी। मैं अचानक हड़बड़ाकर उठ बैठी। नींद की वजह से आंखों में सुर्खी नुमाया थी। किसी ने अचानक सोते में मेरे चेहरे पर पानी फेंका था। अच्छी तरह होश में आने पर मैं इर्द गिर्द नज़र दौड़ाने लगी। फिर मैं समझी कि ये मेरा वहम है, लेकिन अपने दुपट्टे को गीला देखकर मैं अपने ख्याल की नफ़ी करने लगी। बहुत देर तक देखने और गौर करने के बाद भी मैं कुछ न समझी। मैं बहुत देर तक बदहवास रही, हक्का बक्का रही। कमरे में भी उस वक्त कोई ऐसी बात नज़र नहीं आ रही थी। सब घरवाले अपनी अपनी चारपाइयों पर पुरसुकून सो रहे थे। उस वक्त तकरीबन रात के 2 बज रहे थे। मैं सोचने लगी, ये कौन था जो मुझ पर पानी फेंक कर चला गया है। सुबह तक मैं इस बात को भूल चुकी थी, क्योंकि ये कोई इतनी ख़ास बात भी नहीं थी। सुबह को घर में मामूल से हटकर चहल पहल और रौनक थी। आज मेरी कज़न निदा की मेहंदी थी और सब घर वाले वहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे थे। जाना तो मैं भी चाहती थी, मगर 2 दिन पहले ही सीढ़ियों से गिरकर चोट लगा बैठी। खैर, चोट ज़्यादा नहीं थी, मगर मामूली भी नहीं थी। पाँव की हड्डी में तकलीफ़ हो गई थी, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा, और सूजन भी थी। इसलिए निदा से फ़ोन पर माजरत कर ली थी। अम्मी भी बार बार मुझे समझा रही थी, बेटा दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर लेना। वैसे तो अम्मी भी शादी में जाने से मना कर रही थी, मगर मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि मैं अकेली रह लूँगी, आप परेशान ना हो। आपने वहाँ रुकना थोड़ी है, चाहे देर से ही सही, मगर घर आ जाएंगी। रिश्तेदारों की शादी है, ऐसे यहाँ पर घर में रहना अच्छी बात नहीं है, मेरी तो मजबूरी है। इसलिए वो मुतमईन हो गई थी और कुछ देर बाद सब घर वाले जाने के लिए तैयार हो गए। जब वो चले गए तो उनके जाने के बाद मैं अकेली रह गई। घर वालों के जाने के 2 घंटे बाद ही दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई तो मैंने दरवाज़ा खोला। एक इंतहाई खूबसूरत बच्ची खड़ी थी। वो भला की खूबसूरत थी। मैं हैरत से उसे तकी जा रही थी और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। वो पिंक कलर की फ्रॉक में थी। पिंक कलर उसके सुर्ख और सफ़ेद रंग पर बहुत खिल रहा था। बालों की 2 चोटियाँ बनाई हुई थी। वो इंतहाई मासूमियत से मुझे देख रही थी। उसकी उम्र 8 साल से ज़्यादा नहीं थी। क्या बात है बेटे, मैंने प्यार से पूछा। कौन हो तुम? बाजी, मेरा नाम अनाबिया है, वो बोली। कहाँ से आई हो? उस तरफ से। उसने एक तरफ इशारा किया तो मैं समझी कि वो मोहल्ले में नई नई आई होगी। मैंने उसे कभी नहीं देखा था। बेटा क्या बात है, मैं घर आ जाऊं? मैं एकदम ही ख्यालात से चौंकी। बेटा तुम्हारे अम्मी अबू परेशान हो गए। मैंने उनसे कह दिया है कि मैं बाजी के घर खेलने जा रही हूँ, अनाबिया बोली। मैं उसकी तरफ प्यार से देखने लगी। मैंने उसका प्यारा सा हाथ पकड़ लिया और अंदर ले आई। घर में जैसे उजाला हो गया। वो थी ही इतनी अच्छी। हमारे घर में चूँकि कोई बच्चा नहीं था, इसलिए मैं उसके साथ बातें करने लगी। उसके बाद मैं उस खूबसूरत मेहमान की खातिर तवज्जो के लिए किचन में चली गई। वो मेरे साथ ही किचन में चली आई और मुझे काम करता हुआ देखने लगी। बेटा आपको पता है अनाबिया का मतलब क्या है? मैंने उससे पूछा। जी बाजी, अनाबिया का मतलब है जन्नत का दरवाज़ा। मैं उसके नाम के खूबसूरत मतलब में खो सी गई। जन्नत का दरवाज़ा, मैंने ज़ेर लब कहा। जितना खूबसूरत नाम है उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत इसका मतलब है। मैंने दिल ही दिल में एतराफ़ किया। बाजी आपने बुरा तो नहीं माना? किस बात का? यही कि मैं जो इधर उधर फिर रही हूँ और अचानक आपके घर चली आई हूँ, आप मुझे जानती भी नहीं हैं। उसकी मासूमियत ऐसी थी कि मैंने आगे बढ़कर उसे प्यार कर लिया। उसकी परवरिश शायद बहुत ही अच्छे माहौल में हुई थी, इसलिए वो बहुत ज़िद के बाद कुछ खाने पर राज़ी हुई थी। फिर हम दोनों बातों में मसरूफ़ हो गए। उस दौरान मैंने उसके घर वालों के बारे में पूछा। अच्छा अनाबिया ये बताओ, तुम कितने बहन भाई हो? सिर्फ 3, मैं और मेरे 2 बड़े भाई। तुम्हारे अब्बू क्या करते हैं? पता नहीं। अच्छा, मैं तुम्हारे घर वालों को फ़ोन कर दूँ कि तुमको यहाँ से लेकर चले जाएं? हरगिज़ नहीं, फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे घर में सबको पता है कि मैं यहाँ पर हूँ। अब मुझे उसके घर वालों की तरफ से फ़िक्र होने लगी थी कि वो अनाबिया को ढूंढ रहे होंगे। काफ़ी देर तक बातें करने के बाद मैंने उससे पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है बेटा? तुम कहाँ रहती हो? पता नहीं। क्या तुम्हें अपना घर मालूम नहीं? नहीं, याद नहीं आ रहा। ये क्या कह रही हो? मैं घबराकर बोली। देखो ना, तुम इस तरह यहाँ रहोगी तो बहुत मसला हो जाएगा। तुम्हारे घर वाले तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे होंगे। नहीं, वो इत्मीनान से बोली। वैसे अगर आप कहती हैं तो मैं वापस चली जाती हूँ, मगर फिर दोबारा आऊँगी। हाँ हाँ, ज़रूर आना। उस वक्त अम्मी घर में दाखिल हुई तो वो भी अनाबिया जैसी खूबसूरत बच्ची को देखकर बहुत खुश हुई। मैंने अम्मी को अनाबिया के घर आने की कहानी सुनाई
تو امی کو بہت حیرت ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں خود تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گی۔ نہیں، میں اکیلی چلی جاؤں گی، اس نے کہا۔ چلو ہم چھوڑ آتے ہیں، میں نے کہا۔ نہیں نا، مجھے اکیلے ہی جانا ہے۔ ہم چپ ہو گئے اور تھوڑی دیر بعد وہ اکیلی چلی گئی۔ پھر امی بولی، ماہم مجھے یہ بچی بہت پراسرار لگ رہی ہے، یعنی انسانی اس کے اندر خصوصیات نہیں ہیں۔ ارے امی، اتنی پیاری بچی پراسرار کہاں سے ہو گئی ہے؟ میں تو اس پر عاشق ہو گئی ہوں۔ اس رات بھی سوتے ہوئے میرے چہرے پر کسی نے پانی پھینکا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، مگر سب اپنی اپنی جگہ سو رہے تھے۔ میرا چہرہ اور میرے کپڑے بستور گیلے تھے۔ صبح ہوئی تو مجھے پھر یاد نہ رہا۔ پورا دن گزر گیا۔ میری دونوں چھوٹی بہنیں ندا کے گھر جا چکی تھی اور اب امی بھی بارات میں جانے کے لیے ندا کے گھر جانے کے لیے بالکل تیار تھیں۔ ماہم، اگر وہ بچی آج بھی آ جائے تو کسی بھی طرح ہو اس کے گھر ضرور چلی جانا۔ ہاں، یہ تو میں بھی سوچ رہی ہوں۔ امی کے جانے کے ٹھیک 1 گھنٹے بعد دروازہ بجا۔ میں نے بھاگ کر دروازہ کھولا تو انابیہ اپنی خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ سامنے کھڑی تھی۔ باجی، آج پھر میں آ گئی۔ آج تمہیں مجھے اپنا گھر دکھانا پڑے گا، ورنہ میں تمہیں اندر نہیں آنے دوں گی اور تم سے دوستی بھی نہیں کروں گی۔ میں نے صرف اتنا کہا تو انابیہ کا چہرہ اچانک مرجھا گیا۔ وہ ایک دم بولی، نہیں باجی پلیز، بات یہ ہے کہ میرا گھر بہت دور ہے۔ کتنی دور؟ مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ میں نے کہا تو انابیہ میری طرف غور سے دیکھتے ہوئے آرام سے بولی، میں نے کہا نا، آپ میرے گھر نہیں جا سکتی ہیں۔ اچھا، پھر میں تم سے نہیں بولتی۔ وہ گھبرا گئی اور کہنے لگی، اچھا اندر چلیں، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ میں اسے اندر لے آئی۔ وہ بہت چپ چپ سی تھی۔ باجی، میں آپ سے ایک بات کہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ چلو بتاؤ کیا شرط ہے؟ میں بولی تو اس نے کہا، آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہوگی؟ ارے تم سے کیسے ناراض ہو سکتی ہوں، اتنی پیاری سی تم بچی ہو، اور وعدہ کریں کہ آپ کو ڈر بھی نہیں لگے گا۔ وہ بولی، ڈر کس بات کا؟ باجی، بات دراصل یہ ہے کہ میں انسان نہیں ہوں۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہی ہو انابیہ؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں، میں انسان نہیں، بلکہ میرا تعلق قوم جنات سے ہے۔ میں جن کی بیٹی ہوں، یعنی جن زادی۔ اللہ کی پناہ، میں کانپ کر رہ گئی۔ وہ اس وقت بالکل بڑوں کی باتیں کر رہی تھی۔ میں نے اپنی امی اور باقی گھر والوں سے سنا تھا کہ آگے جا کر پہاڑیوں کے پیچھے جن رہتے ہیں، اور اکا دکا لوگوں سے سنا بھی تھا کہ جنہوں نے خود جنات کو دیکھا تھا، مگر میرے تصور میں بھی نہیں تھی یہ بات، کسی دن میرا بھی سامنا کسی جن سے ہو جائے گا۔ انابیہ بیٹا، آپ مذاق کر رہی ہیں، آپ مجھے ڈرا رہی ہیں، میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ نہیں باجی، میں تو آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے پاس آئی ہوں۔ کیسی حفاظت؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس وقت تک مجھے اس بات کا مکمل یقین نہیں تھا۔ باجی، ہر روز آپ کے اوپر کوئی پانی پھینکتا ہے نا؟ میں چیخ کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اب یقین آ گیا تھا۔ وہ کون تھی؟ اس نے جو بتایا تھا وہ تو میرے سوا کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ میں نے فیضان تک سے اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ انابیہ میرا چہرہ دیکھ کر بولی، آپ تو میری باجی ہیں، آپ تو ڈر رہی ہیں۔ باجی، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ میرا بڑا بھائی ہے، اس کا نام ہے گلشام، وہ بہت شریر ہے۔ وہ شرارت کے طور پر آپ کے اوپر پانی پھینکتا ہے، لیکن میں اسے وہاں سے بھگا دیتی ہوں۔ انابیہ، میں نے آنکھیں بند کر کے پکارا، تم جاؤ یہاں سے۔ کیوں باجی؟ میں تو آپ کی دوست بن گئی ہوں نا، اس لیے کہہ رہی تھی کہ میرا گھر دیکھنے کی ضد نہ کریں۔ آپ کو میں نے باجی کہا ہے نا کہ میں آپ کو نقصان کیسے پہنچا سکتی ہوں۔ وہ مجھے دیر تک یقین دلاتی رہی کہ میں اسے اپنی چھوٹی بہن سمجھوں۔ اس وقت تو میں اس کی ہاں میں ہاں ملاتی رہی، لیکن میرا دل ہی جانتا تھا اس وقت میری کیا کیفیت تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، آپ کو میں ایک اور بات بتاتی ہوں، آپ کو پیچھے سے سیڑھیوں پر کس نے دھکا دیا تھا؟ میں نے کہا، پتہ نہیں، پر ہاں ایسا لگا تھا کسی نے مجھے زوردار دھکا دیا ہے اور میں سیڑھیوں سے آ گری تھی۔ بس بال بال بچ گئی تھی، لیکن ٹانگ میں بہت شدید تکلیف ہے اور ابھی تک میری سوجن گئی نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگی، وہ میرے بھائی ہی تھے، انہی کی وجہ سے میں آپ کے پاس آئی تھی۔ اسی دن پہنچی تھی جبکہ آپ اپنی کزن کی مہندی میں نہیں جا سکی تھی۔ آپ کا بہت دل تھا، پر آپ کیسے جاتی؟ آپ کو تکلیف تھی، اس لیے میں آج پہنچی ہوں آپ کے پاس کہ آپ کی دلجوئی کر سکوں، آپ کو خوش کر سکوں۔ میرے بھائی بہت شریر ہیں اور وہ جانی نقصان بھی کر سکتے ہیں، ان سے بچانے کے لیے میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ آپ سے دوستی کرنا چاہتی ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے آپ مجھ سے ڈر رہی ہیں۔ باجی، آپ مجھ سے ڈر رہی ہیں نا؟ اس نے پھر پوچھا۔ نہیں نہیں، میں مشکل سے اتنا ہی کہہ پائی، اور اس کے بعد اچانک میری آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے ہوش نہیں رہا، میں کہاں ہوں اور میرے ساتھ کیا ہوا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں موجود تھی۔ فیضان اور امی وغیرہ سب لوگ میرے پاس تھے۔ میں یہاں کیسے آ گئی؟ تو فیضان بولے،
میں 3 दिन की छुट्टियों पर आया हूँ। आकर देखा तो दरवाज़ा खुला हुआ था और तुम बेहोश पड़ी थी। फिर अम्मी को फ़ोन किया तो ये सब लोग भी घबराकर जल्दी आ गए। अम्मी, वो अनाबिया। हाँ हाँ बेटा बोलो, क्या हुआ अनाबिया को? अम्मी, फैज़ान वो इंसान नहीं, वो जिन ज़ादी है। क्या? ये सुनकर सब लोग उछल पड़े। लेकिन वो एक अच्छी लड़की है, बहुत प्यार करने वाली है। मैंने कहा वो तो है, लेकिन अगर ये बात सच है तो फिर हमारे और उसके दरमियान बहुत फ़र्क है। हम दोनों एक अलग मखलूक हैं। फिर सबके मशवरे पर अब्बू ने एक बहुत बड़े आमिल से रुजू किया। कई घंटे के बाद अब्बू के साथ वो आमिल साहब तशरीफ़ लाए। उन्होंने मुझसे सारी कहानी सुनी। फिर एक गहरी सांस लेकर बोले, बेटा बात यह है कि अल्लाह की बनाई हुई इस कायनात में न जाने कितनी मखलूक़ात हैं, और कमाल ये है कि सब एक दूसरे से अलग होने के बावजूद मुंसलिक है, जुड़े हुए हैं। और तुम जिस बच्ची का जिक्र कर रही हो वो वाकई एक जिन ज़ादी है, लेकिन मैं कहता हूँ उससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि वो तुम्हारी दोस्त है, वो तुम्हें फ़ायदा पहुँचाने आई है। आमिल साहब, क्या ऐसे वाक़यात होते हैं जिन और इंसानों में दोस्ती होती है? आमिल साहब बोले, ऐसे हज़ारों वाक़यात हैं, बल्कि हमारे दूर दराज के मदरसों में जिनों के बच्चों की खासी बड़ी तादाद दर्स लेने आया करती है, कुरान शरीफ पढ़ती है। मेरी माने तो अगर ये खौफजदा नहीं हो रही है तो इसी तरह चलने दे, वो बच्ची आती रहेगी। वो इसकी हिफाजत करने आ रही है, अपने शरीर भाइयों से इनको बचा रही है, वरना वो इसको तंग करेंगे, रात में इस पर पानी फेंकते हैं, इसलिए वो उनको भगा देती है। वो एक बहुत अच्छी जिनजादी है। फिर फैज़ान बोले, आमिल साहब ये बताएं कि हमें उससे क्या रवैया रखना चाहिए? बिल्कुल नॉर्मल, ये समझें वो एक इंसान का खूबसूरत बच्चा है। अगर आप उससे दोस्ती नहीं रखना चाहती हैं तो ऐसा अमल किया जा सकता है कि वो आपके पास ना आया करे। नहीं, मैं यह नहीं चाहती हूँ। मैं जल्दी से बोली, उसे आने दें, वो बहुत प्यारी है, मैं रोज़ाना उसका इंतज़ार करती हूँ। लेकिन अनाबिया नहीं आई थी। शायद वो नाराज़ हो गई थी या फिर कोई और बात थी कि उसने मेरे पास आना छोड़ दिया। दरवाजे पर होने वाली दस्तक मुझे चौंका देती, लेकिन वो फिर भी कभी नहीं आई। और फिर हैरत अंगेज़ बात हुई, मेरे यहाँ एक बेटी पैदा हुई और वो बिल्कुल हैरत अंगेज़ तौर पर अनाबिया की तरह थी। वैसी ही आंखें, सुनहरे बाल, गोरा रंग, जैसे अनाबिया छोटी होकर आ गई हो। आज इस वाक़े को 6 साल हो गए हैं। मेरी बेटी 6 साल की हो चुकी है और हूबहू अनाबिया जैसी है, बहुत प्यारी और बहुत ही नेक, वैसी ही बातें करने वाली, वैसी ही आवाज़ और वैसे ही मुझसे घंटों घंटों बातें करती है, मुझसे अपने दिल की बातें कहती है। हमारी एक ही बेटी है, पर उसने हमारी ज़िंदगी को मुकम्मल कर दिया है। अब वो बड़ी होती जा रही है। बस मुझे कभी कभी अनाबिया की याद आती है। अनाबिया जो जिनजादी थी, मेरी दोस्त थी। मुझे लगता है कभी न कभी वो मेरे दरवाजे पर दस्तक देगी और कहेगी, देखिए बाजी, मैं आ गई हूँ। अब तो आपको यकीन है कि मेरी वजह से आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा, बल्कि मैंने तो आपको फ़ायदा पहुँचाया है। मैं उसका इंतज़ार करती हूँ, पर वो अब तक नहीं आई। अम्मी ने भी अनाबिया को देख रखा था। वो बहुत हैरान थी कि आखिर उस जिनजादी जैसी मेरी बेटी क्यों है। लेकिन मैं समझ गई थी, उसने मुझे तोहफ़ा दिया है। मुझे उसका चेहरा बहुत पसंद आया था। उसने ना सिर्फ अपने शरीर भाइयों को मेरे पास से हटाया था, बल्कि अपना प्यारा सा चेहरा मेरी बेटी की सूरत में मुझे देकर चली गई थी और मुझे ये जता गई थी कि मैं वैसे आपके साथ नहीं हूँ, लेकिन हमेशा आपकी बेटी की सूरत में आपके पास रहूँगी। फिर तो आप मुझ पर यकीन रखेंगी ना, फिर तो आप मुझे अपना दोस्त कहेंगी ना, फिर तो मैं आपकी बेटी होंगी। आप मुझे सीने से भी लगाएंगी, मोहब्बत भी करेंगी। एक अजब सी कशिश थी उस बच्ची में जो वो मुझे दे गई। आज तक किसी इंसान ने नहीं दिया। ना सिर्फ उसने मुझे फ़ायदा ही फ़ायदा पहुँचाया, बल्कि उसका फैज़ मैंने बहुत उठाया। मेरी प्यारी बेटी अनाबिया, जिसका मैंने नाम रखा, वो बहुत खूबसूरत तो थी ही, लेकिन उसका नसीब भी बहुत बुलंद हुआ। उसने हम दोनों मियाँ बीवी को बहुत खुशियाँ थी। उसके आने से हम दोनों फिर एक साथ रहने लगे और हमें इतनी तरक्की नसीब हुई जो कभी थी ही नहीं। ये ज़रूर उसी जिनजादी का कमाल था, उसकी दुआ थी। सच में वो बहुत प्यारी बच्ची थी। मैं उसे कभी याद करती हूँ तो अपनी बेटी को अपने सीने से लगा लेती हूँ। मुझे उसमें उसी की खुशबू नज़र आती है। कभी कभी कोई आपको इतनी मोहब्बत दे जाता है कि उसका नहीं आना आपको खलता है और आप परेशान हो जाते हैं, पर उसने वो खलिश भी दूर कर दी मेरी बेटी की सूरत में। आज इस वाक़े